नमस्कार दोस्तों। आज बात कर रहे हैं आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के इतने सारे लक्षण हैं जो पेशेंट भी समझ में नहीं आता है, पेशेंट के भी समझ में नहीं आता है। कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी डायरिया, कभी मिक्स फीचर आते हैं और डॉक्टर के पास एक बार जाते हैं तो बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन के दवाई खाते हैं तो उनको लूज मोशन होने लगती है और लूज मोशन की दवाई खाए तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग पकड़ ही नहीं पाते डॉक्टर लोग आईबीएस को। बस गैस की टेबलेट दे देते हैं और एंटीबायोटिक दे देते हैं, जब तक दवाई खाइए तब तक आप ठीक हैं, फिर दवाई बंद, बीमारी चालू। तो आईबीएस एक कंफ्यूज बीमारी है। पेट में मरोड़, दर्द, ब्लोटिंग, भूख ना लगना, वजन में कमी, सारे एकदम और माइंड से भी पेशेंट लोग बहुत परेशान रहते हैं। उनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा है, पेशेंट भी नहीं ठीक हो रहा है, पेशेंट भी डिप्रेशन में जा रहा है। तो इसीलिए आईबीएस को सभी डॉक्टर नहीं ट्रीटमेंट कर पाते हैं। आईबीएस तो एक नॉर्मल बीमारी है, ये ठीक हो सकती है पूरी तरह। मेरे को 12 साल से था, मैंने भी अपना ठीक किया। 12 साल में तो मैंने 10 साल तक तो डॉक्टर के चक्कर ही लगाया, कभी गैस्ट्रो, कभी फिजिशियन, कभी मेडिसिन, सभी डॉक्टर से मैंने कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी और क्या स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट सारे करवा लिए, फिर भी कुछ बीमारी तो पकड़ में नहीं आती। लेकिन किसी को क्या है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट फूला फूला सा, और अनेक प्रकार की मानसिक चिंता भी रहती है। साला डॉक्टर को दिखा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, उससे भी पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, जो डॉक्टर से इंडोस्कोपी कराएंगे, कोलोनोस्कोपी कराएंगे, डॉक्टर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बता देगा और आपको 10 दिन या 20 दिन की दवाई देगा या बोलेगा 2-4 महीना खाओ। जब तक आप दवाई खाएंगे तब तक तो थोड़ा बहुत आराम रहेगा, जैसे ही दवाई बंद करेंगे वापस वही। तो आईबीएस में आप जो है आईबीएस के ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट साइकाट्रिस्ट होते हैं। या मैं इतना दिन का एक्सपीरियंस हो गया है मेरा कि आईबीएस का A to Z मैं बता सकता हूँ। आईबीएस में कौन सा क्या सिम्टम्स है, कौन सा दवाई लगेंगे। आईबीएस का बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं क्या एक ही दवाई, जैसे कोई आईबीएस के पेशेंट हैं जिनसे उनका ठीक हुआ है, वो सेम ही दवाई बताएंगे कि ये दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। आईबीएस के सिम्टम के ऊपर ही दवाई चेंज होता है। अब मैंने जो दवाई खा ली वही आपको सूट करेगी दवाई, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो आपके सिम्टम्स के ऊपर ही दवाई चलेगी। और कुछ मुझसे हेल्प चाहिए आईबीएस के बारे में तो मैं भी आपका हेल्प करूँगा। अगर एक्सरसाइज ज़रूरी है और आईबीएस से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। तो धन्यवाद, आज इतना ही। मैं और अगले वीडियो में कुछ आपको अपना आईबीएस के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। धन्यवाद।